हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, काली माता मंदिर के पास सुरक्षा कड़ी, मंगलवार तक लगे रहेंगे बैरिकेड्स। पटियाला में हुई हिंसा में आरोपी बरजिंदर परवाना मोहाली से गिरफ्तार। इस मामले में अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार। बरजिंदर परवाना का वीडियो वायरल हुआ। हिंसा भड़काने का आरोपी है बरजिंदर परवाना। पटियाला हिंसा का नया वीडियो आया सामने। काली माता मंदिर के पास तोड़फोड़ का वीडियो। हिंसा मामले में अब तक 24 उपद्रवियों की पहचान, 3 गिरफ्तार। पटियाला हिंसा मामले में अब तक 6 मुकदमे दर्ज हुए, 6 आरोपी गिरफ्तार, कुल 25 आरोपियों की हुई पहचान। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आज राज ठाकरे भरेंगे हुंकार। औरंगाबाद के संभाजी नगर में रैली करेंगे राज ठाकरे। औरंगाबाद में होने वाली राज ठाकरे की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। राज ठाकरे की रैली को लेकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख का बयान। लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो कानून सख्ती के साथ काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं। आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की? हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। बुलडोजर को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा बीजेपी शासित राज्यों में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ बुलडोजर है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जूरिस्प्रूडेंस। गोरखनाथ मंदिर हमले का आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया। मुख्य आरोपी मुर्तजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस एक्टिविस्ट मेहंदी के संपर्क में था मुर्तजा। आईएसआईएस के समर्थन के लिए विदेश भेजे 8.5 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आपसे डर कर करेगी विधानसभा भंग। मिशन गुजरात में जुटे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। गुजरात के दौरे पर अरविंद केजरीवाल आज आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में होंगे शामिल। राणा दंपति की जमानत पर फैसला सुरक्षित। मुंबई के सेशन कोर्ट सोमवार को सुनाएगी फैसला। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत की हुई थी गिरफ्तारी। इफ्तार पार्टी पर बीएचयू में बढ़ा संग्राम। कुलपति आवास का शुद्धिकरण करने जा रहे छात्रों को रोका गया। वीसी के विरोध में जमकर नारेबाजी छात्रों ने की। चंडीगढ़ में अवैध निर्माण हटाया गया। नंबर 4 कॉलोनी में चला बुलडोजर। यूपी के सीतापुर में बिजली कटौती के कारण कोरोना वैक्सीन पर मंडराया खतरा। अस्पताल में रखी लाखों की वैक्सीन हो सकती है खराब। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान। ग्रामीणों ने विधायक के साथ मिलकर कर दिया चक्का जाम। यूपी के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में सांसद शफीकुर रहमान सभी मुसलमानों से एकजुट होने का कर रहे आह्वान। यूपी के रायबरेली में एक युवती ने की आत्महत्या। युवती को कुछ लड़के कई दिनों से परेशान कर रहे थे। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस की नई पहल। बाल विवाह कराने पर माता पिता को साथ में पंडित को भी जेल भेजा जाएगा। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या के 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़। एक गौ तस्कर गिरफ्तार। स्कूटी, तमंचा और कई कारतूस बरामद किए गए। यूपी के बरेली में युद्ध को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। 10 मिनट के लिए किया गया ब्लैकआउट। मॉक ड्रिल के दौरान बमों से किया गया हमला। ब्लैकआउट के दौरान पुलिस और सिविल डिफेंस ने संभाला मोर्चा। बंकर नहीं है हवाई हमलों से बचने के लिए, तो इसलिए यहाँ मेरे मन में ये आया कि बरेली में पहली बार इस तरीके से एक अभ्यास कराया जाए नागरिकों को कि हवाई हमलों से हम कैसे बच सकें। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में डबल मर्डर का हत्यारा घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगी ढील। यूपी के रायबरेली में फसल कटाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद की बेनामी संपत्ति पुलिस ने जब्त की। पुलिस ने 2 करोड़ 85 लाख कीमत की संपत्ति को जब्त किया। यूपी के बुलंदशहर में नहर में गिरी कार। हादसे के वक्त कार में कुछ 4 लोग सवार थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के बदायूं में खाली पड़े रुई मशीन प्लांट में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में कोल्हू में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से लगी कोल्हू में आग। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर एक ही परिवार में चली गोलियां। फायरिंग में चाचा भतीजे की मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूटपाट का सामान और स्कूटी बरामद। यूपी के संभल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार हुए। लोगों का केवाईसी करने के बहाने अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से उड़ाता था लाखों का कैश। बिहार के गया में गर्मी का सितम। भीषण गर्मी के बीच एक युवक ने लोहे की मेज पर ऑमलेट बना डाला। यूपी के झांसी में ऑपरेशन सतर्क के तहत कलिंगा एक्सप्रेस में ट्रेन में यात्री के पास से मिले चांदी के 500 ग्राम सिक्के। यात्री से पूछताछ कर रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क दुर्घटना के बाद हंगामा। हादसे में मौत पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यूपी के बरेली में साइबर फ्रॉड के जालसाज का भंडाफोड़। पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और कैश जब्त किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश एनकाउंटर में जख्मी हुआ, एक फरार। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे ने ली युवक की जान। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के आगरा में दबंग युवक ने पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के आगरा में पुलिस की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर को दिया अंजाम। इनामी बदमाश के साथ पुलिस के मुठभेड़। पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स पर नक्सलियों की मदद करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोल्हू में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह साफ नहीं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में परिवार में जमकर चली गोलियां। विवाद में परिवार के 2 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। यूपी के संगल में अंगूठे का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों पर लाखों की ठगी का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगी। भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के बाहर बड़ा बम धमाका। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। आग की लपटों से घिरा अजरबैजान। सुगमिन के इंडस्ट्रियल पार्क में भीषण आग लगी। अग्निशमन हेलीकॉप्टर से लगातार बुझाने की कोशिशें जारी। रमजान के आखिरी जुमे के दिन यरूशलेम में हुई झड़प। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। कई लोगों के घायल होने की खबर। वेनेजुएला और टर्की ने सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उद्योग, पर्यटन, खेल, शिक्षा समेत कई अहम मसलों पर किए गए समझौते। विश्व कुद्स दिवस पर इजराइल के विरोध में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल विरोधी नारे भी लगाए। और वहीं रूस ने एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पाक वायु रक्षा प्रणाली का फुटेज जारी किया। रूस के K-52 एलिगेटर और हमले के हेलीकॉप्टर को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। रूस लगातार कर रहा है हवाई हमला। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का हमला लगातार जारी। रूसी हमले में एक इमारत ध्वस्त हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका कर रहा यूक्रेन की मदद। यूक्रेन में जल्द भेजे जाएंगे M113 बख्तर बंद वाहन। रूस और यूक्रेन में 66 दिनों से जंग जारी। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी फौज को जर्मनी में ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका। साथ ही हथियारों की बड़ी खेप भी भेजी गई। जंग के हालात के बीच यूक्रेन के शहरों में वापस आए सैकड़ों लोग। बड़ी संख्या में लोगों के पास के गांव से खार्किव पहुंचाया गया। खार्किव में रूस की तबाही की एक और तस्वीर आई सामने। भीषण गोलीबारी से खार्किव में रूस ने मचाई तबाही। तोपखाने, मिसाइल और टैंक हमलों से दहला खार्किव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में सैनिकों को मेडल देकर किया सम्मानित। रूस के साथ जंग में अपने सैनिकों की बहादुरी की तारीफ भी की।
यूक्रेन में रूस ने मचाई तबाही, यूक्रेन का रेलवे हब तबाह हुआ, चारों तरफ सिर्फ नजर आया मलबा ही मलबा।